हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 9 के अंदर हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जिनके अंदर हम क्या करते हैं, ट्रैवलिंग टुवर्ड्स आंसर। मतलब हम अपने आंसर की तरफ ट्रैवल कर लेते हैं एक फिक्स्ड वैल्यू को कुछ चीज़ों से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, एग्जैक्टली हम कैसे ट्रैवल करते हैं ये आपको अपनी आंखों के सामने दिखने वाला है। और कई कंसेप्ट्स की तरह इस कंसेप्ट को भी हम परसेंटेज के अंदर सीख चुके हैं, बस उसको प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में हमने देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक बार मैं आपको दिखा दूं कि कैसे हम परसेंटेज के अंदर ये सीख चुके हैं। तो एक बार फुल कंसंट्रेशन के साथ अगर आप स्टार्टिंग के 3-4 स्लाइड्स देखेंगे तो उसके बाद हम इजीली बाकी सारे क्वेश्चंस निकाल लेंगे और कभी भी इन क्वेश्चंस के अंदर आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो देखो, यहाँ पर मैंने एक सिचुएशन दी है जो कि हम परसेंटेज में डिस्कस कर चुके हैं कि अपने सामने 5 वैल्यूज हैं, 5 संख्याएं हैं और इनके बीच का रिलेशन भी गिवन है कि जो ये एरो है ये दिखाती है कि ये जो चेंज है ये किस तरफ है, कि नंबर 1 से ये जो नंबर 2 है ये डाउन वाली एरो दिखाती है कि ये छोटा है। कितना छोटा है? 27.27%। सिमिलरली नंबर 1 से 16.66% बड़ा है नंबर 3। और नंबर जो 3 है, अगर हम नंबर 5 को 12.5% घटाते हैं तो नंबर 3 मिलता है। ठीक है, सिमिलरली नंबर 4 को 37.5% बढ़ाते हैं तो 5 मिलता है। तो सिंपल सा कंसेप्ट इसके अंदर क्या लगता है, देखो 27.27% घटाना यानी कि 3/11 घटाना यानी कि 8/11 से मल्टीप्लाई करना। तो कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ जाने में 8/11 से मल्टीप्लाई होएगा। तो अगर हमें ये नंबर पता है तो यहाँ से यहाँ आने में 11/8 इसके उल्टे से मल्टीप्लाई होएगा। और ये हम कई बार कर चुके हैं। 16.66% बढ़ाना मतलब यहाँ से अगर हमारे पास नंबर 1 है और हमें नंबर 3 चाहिए तो यहाँ से वहाँ जाने में हमें 1/6 बढ़ाना है यानी कि 7/6 से गुणा करना है। लेकिन अगर हमारे पास नंबर 3 है तो वहाँ से लेकर नंबर 1 तक आने के लिए हमें 6/7 से गुणा करना पड़ेगा, इसके उल्टे से। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हम परसेंटेज में कर चुके हैं और अब तक कई बार यूज कर चुके हैं। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इसके अंदर आप थोड़े से एक्सपर्ट हो गए होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अगर वैल्यू 270 है तो वैल्यू 4 कितनी होगी। और ये जो कंसेप्ट है इससे आधे कॉम्प्लेक्स होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक बार बस ये कर लेते हैं फिर उनके ऊपर हम हमला बोल देंगे। ठीक है, बस एक बार उनकी विजुअलाइजेशन करके। तो देखो, यहां से यहां आने में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है मेरे भाई 8/11 से। ठीक है, लेकिन मैं तो वैल्यू नंबर 2 पर खड़ा हूं। 8/11 से क्यों? क्योंकि 27.27% होता है 3/11। इतना कम करने का मतलब है 1 से घटाना। तो मैं तो वैल्यू 2 पर खड़ा हूं, मैं 2 से 1 पर जाना चाहूंगा तो मैंने 270 को मल्टीप्लाई कर दिया 11/8 से। अब ये जो भी कैलकुलेशन आएगी उसको सोल्व करेंगे तो मैं वैल्यू नंबर 1 पा चुका हूं। और 1 को अगर मैं 16.66% बढ़ाऊंगा तो वैल्यू 3 मिलती है। तो 16.66% बढ़ाना यानी कि 7/6 से गुणा करना। तो अब मैं वैल्यू 3 पर पहुंच चुका हूं। और अगर मैं वैल्यू 5 को 12.5% कम करूं यानी कि 1/8 कम करूं यानी कि 7/8 से गुणा करूं तो 3 पर पहुंच जाता हूं। तो मैं 3 को वहां पर जाने के लिए 5 को गुणा करूं तो मैं 3 पर आता हूं। तो मैं 3 को 8/7 से गुणा करूंगा और मैं 5 पर पहुंच जाऊंगा। अब मैं वैल्यू नंबर 5 पर पहुंच चुका हूं इस ब्रिज के ऊपर ऐसे चलते हुए उल्टा गुणा करके। अगर मैं चौथी वैल्यू को गुणा कर दूं, 3/8 बढ़ाना है ना यानी कि 11/8 से, तो मैं 5 पर पहुंच जाता हूं। तो अगर मैं इस 5वीं वैल्यू को 8/11 से गुणा कर दूं तो मैं चौथी पर आ जाऊंगा। तो बस ये सिंपल सी बात है। तो 11/8 से मैंने 8/11 काट दिया है। ठीक है, इस 7 से मैंने 7 को काट दिया है और 2 3 जा 2 4 जा 3 से मैंने इसको 90 पे काट दिया है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 360। तो यहाँ पर हमने किया क्या है, उन भावनाओं को समझिएगा। यहाँ पर हमने किया है ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द आंसर, मतलब ये अपना आंसर था। तो ये बीच में पुल थे जिनके थ्रू हम ट्रेवल कर रहे थे। यहाँ से इस पुल के उल्टा हम ट्रेवल कर रहे हैं एरो की उल्टी डायरेक्शन में। तो इसलिए हमने फ्रैक्शन को उल्टा मल्टीप्लाई करके हम यहाँ तक पहुँचे। फिर हम यहाँ से यहाँ चले गए, फिर हम यहाँ से यहाँ चले गए और यहाँ से हम यहाँ चले गए। ठीक है, तो हम अपने आंसर की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या होता है, मैंने आपको ये चीज़ें कई बार बता दी हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं कि ये किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस है और ये उसी चीज़ का मार्केट प्राइस है। ये क्रय मूल्य है, ये अंकित मूल्य है। तो क्रय मूल्य को कुछ परसेंट बढ़ाकर ये वाली वैल्यू आती है। तो वैसी ही सिचुएशन है
किसी वैल्यू को कुछ बढ़ाकर कोई नई वैल्यू आती है, किसी वैल्यू को कुछ घटाकर कोई दूसरी वैल्यू आती है। तो मतलब कुल मिलाकर हम यहाँ पर ट्रेवल कर सकते हैं। तो इस मार्केट प्राइस को कुछ परसेंट घटा के सेलिंग प्राइस आएगा, और हमें ये पता है कि कॉस्ट प्राइस को कुछ परसेंट बढ़ाकर या फिर कभी कभी कुछ केस में कुछ परसेंट घटाकर सेलिंग प्राइस आएगा। कौन से केस में घटाएंगे? जब नुकसान होएगा। तो कुल मिलाकर हमें ये पता है कि यहाँ से इस डायरेक्शन में एक परसेंटेज चेंज होएगा, यहाँ से इस डायरेक्शन में एक परसेंटेज चेंज होएगा, वो कुछ भी हो सकता है, और यहाँ से इस डायरेक्शन में एक परसेंटेज चेंज होएगा। एग्जामिनर हमें क्या करेगा? एग्जामिनर हमें कोई एक वैल्यू बता देगा और दूसरी वैल्यू पूछ लेगा। जैसे मान लो ये वाली वैल्यू बता दी हो, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से वहाँ तक ट्रैवल करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर देंगे, दैट्स इट, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी चीज़ का एक फिक्स सा मैं एक सेट आपके सामने इसका एक डायग्राम यूज करता रहूँगा, ठीक है, ताकि आप साथ साथ विजुअलाइज कर पाओ, ठीक है। और कुछ देर बाद हमें विजुअलाइज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, मतलब अपने सामने डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, हाँ, और एक बार मेरे सोल्व करने से पहले आप इसको खुद ट्राई कर लीजिएगा। ए ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स 20% above cost price but allows his customer a discount of 10%. The cost price of the blackboard which is sold for 216. देखो, सबसे पहले मैं आपको इसको एक अलग तरीके से करवा के दिखाना चाहूँगा, करके दिखाना चाहूँगा, ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ, इसको करने के और भी तरीके हैं, ठीक है। लेकिन इसका बेस्ट वे क्या है, फिर वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा। हम आंसर की तरफ ट्रैवल करने वाले हैं। देखो, यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बोला है कि भाई जो बंदा है वो 20% ऊपर मार्क कर देता है, मतलब अगर जो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है 100, तो उसका मार्केट प्राइस 120 है ना। बट अलाउज हिज कस्टमर्स ए डिस्काउंट ऑफ 10%, लेकिन इसके ऊपर वो 10% डिस्काउंट देता है, तो इसका 10% है 12, यानी कि 108 में बेच देता है, 12 रुपये का डिस्काउंट देके 10% का। तो अगर 100 में खरीदता है तो 108 में बेचता है। और यहाँ पर इन्होंने बोला है विच इज सोल्ड फॉर 260, मतलब कि 216 में चीज़ बेच रहे हैं, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो असली में 216 है, और जो सिचुएशन हमने मानी थी उसके अंदर 108 है, 108 का ये डबल है। तो इन्होंने पूछा क्या है, द कॉस्ट प्राइस, उसका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना होगा। तो भाई असली सिचुएशन, जो सिचुएशन हमने मानी उसकी डबल है, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 200। तो मीन सारे क्वेश्चंस को ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर एक्चुअल में हम क्या कर सकते हैं। देखो ध्यान से सुनिएगा, हमें सेलिंग प्राइस पता है, हम मार्केट प्राइस की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर हमें मार्केट प्राइस की वैल्यू पता है तो वहाँ से कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकाल सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज एग्जामिनर कभी भी किसी भी तरह की वैल्यूज दे सकता है, कैलकुलेटिव वैल्यू बना सकता है, लेकिन अगर हम एग्जैक्टली एक ही जगह पर सारी कैलकुलेशन करेंगे तो वो कितनी भी कैलकुलेटिव बना ले, जब सारी चीज़ों को एक जगह पर सॉल्व करते हैं तो वो ईजिएस्ट वे होगा ही होगा। देखो कैसे अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से कंसंट्रेशन से देखिएगा। देखो अब एग्जामिनर ने बोला क्या है उसको मैं फॉलो करूंगा जस्ट। ए ट्रेडर मार्क्स इज गुड्स 20% अबव, मतलब मान लो यहाँ पर मैं इसको कॉस्ट प्राइस यूज करने वाला हूँ, इसको सेलिंग प्राइस और इसको मार्केट प्राइस, ठीक है, हर एक केस में, बिकॉज यही है, इतने में बंदे ने खरीदा, इतना रेट लिख दिया उसके ऊपर, फिर कुछ डिस्काउंट देके बेच दिया। हमेशा इसको यूज करूंगा आगे वाले इन क्वेश्चंस में, तो याद रखना। तो उसने 20% ऊपर मार्क किया, तो मुझे पता है जितने में भी खरीदा उससे 20% ज़्यादा में मार्क कर दिया होगा, और उसके बाद उसने जो डिस्काउंट दिया है, जितने में भी उसने मार्क किया उसके ऊपर उसने 10% डिस्काउंट देके बेच दिया, और कितने में बेचा है, 216 रुपये में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं इस वाली वैल्यू पर हूँ, और अगर मुझे, ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझे यहाँ से यहाँ आना है, मतलब कि 10% के डिस्काउंट को फॉलो करना है, तो मुझे 9/10 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन मुझे यहाँ से यहाँ नहीं आना, एक्चुअल में मुझे ये चीज़ दी है और मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 10/9 से। अब मैं कहाँ पर पहुँच चुका हूँ, अब मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पर, मतलब अब जो मेरे पास है वो मार्केट प्राइस है, और मुझे ये पता है कि कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस की तरफ आते हुए चीज़ को 20% बढ़ाना पड़ रहा है, यानी कि 6/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। लेकिन मेरे को वहाँ से यहाँ नहीं आना, मेरे को जाना है उल्टा, यहाँ से वहाँ तक, बिकॉज मेरे पास इसकी वैल्यू है जो कि यहाँ पर रही, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/6 से। बस कॉस्ट प्राइस पर आप पहुँच चुके हो, और एग्जामिनर ने आपसे कॉस्ट प्राइस पूछी है, ठीक है। तो देखो हम सिर्फ इतना सा लिखेंगे, क्या होगा, 3-4 क्वेश्चन जब आप इस डायग्राम की हेल्प से करोगे, जब आप इन चीज़ों को दिमाग में देख पाओगे,
तो हम इतनी छोटी सी फ्रैक्शन लिखेंगे और उसका आंसर निकाल देंगे। तो एक बार इसको सोल्व करते हैं। 9 से ये जाएगा भाई साहब 24 पर, 24 में 216 होता है। 6 से ये जाएगा 4 पर, 5 चौके 20, तो सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 200। एक बार प्लीज मेरे बताने से पहले इस अगले क्वेश्चन को करिएगा खुद, और अगर डायग्राम की हेल्प चाहिए तो ये रही आपके सामने डायग्राम भी है, ठीक है, पॉज करके करो। ए डीलर ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 10%। अब मैं क्या करूंगा, इस डायग्राम के अंदर इंफॉर्मेशन फिल कर दूंगा कि भाई 10% का डिस्काउंट दिया था उसने ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%, और 20% का प्रॉफिट बना रहा था। ठीक है, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया। 20% के प्रॉफिट का क्या मतलब है कि जितने में भी खरीदा उससे 20% ज़्यादा में बेच रहा था। तो इन्होंने देखो आपको ये 2 पुल बता दिए, मतलब हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस रास्ते में हम कैसे भी ट्रेवल कर सकते हैं। अब वो आपको क्या बताएगा देखना, इफ़ इट्स मार्केट प्राइस इज ₹800, उसने बता दिया कि ये वाला प्राइस 800 है। अब वो आपसे कॉस्ट प्राइस पूछेगा, देखो क्योंकि आप यहाँ से यहाँ आ सकते हो और यहाँ से यहाँ जा सकते हो। एग्जामिनर ऐसा ही करता है इन क्वेश्चंस के अंदर। तो देखो उसने आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा, तो सिंपल सी बात है, ट्रेवल करना है। मार्केट प्राइस 800 रुपये है, इसको 10% कम करके मैं सेलिंग प्राइस पर पहुंच जाऊंगा। तो 10% कम करने का मतलब है 9/10 से गुणा करना। तो मैंने 9/10 से गुणा कर दिया, और जो आपके सामने है वो है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अब मुझे ये पता है कि कॉस्ट प्राइस को 6/5 से गुणा करने पर 20% बढ़ाना मतलब 6/5 से गुणा करना, सेलिंग प्राइस पर आ जाऊंगा। तो सेलिंग प्राइस को 5/6 गुणा करने पर कॉस्ट प्राइस पे पहुंच जाएंगे। तो भाई ये सेलिंग प्राइस है, इसको मैंने 5/6 से गुणा किया, और बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 से 0, 3 दूनी 3 तिये, और इस 2 से ये चला जाएगा 40 पर। तो ये कितना हो गया भाई, 200 तिये 600। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए। तो इतना सिंपल सा है, हमने सिर्फ इतना लिखना है अपने एग्जाम के अंदर। तो एक बार अब हम क्या करते हैं, हो सकता है आपको लगे कि भाई इस डायग्राम की नीड, इस डायग्राम की जरूरत पड़ रही है बार बार, तो एक बार कोशिश करते हैं इसको बिना डायग्राम के करने की। ठीक है, तो अब ध्यान से पूरी कंसंट्रेशन से मेरी बात सुनना। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800 रुपये। किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 800 है। तो अब हमारे सामने क्या है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% का डिस्काउंट, डिस्काउंट के बारे में हमें पता है। ए गेन ऑफ 12.5% वॉज मेड। तो देखो कॉस्ट प्राइस से क्या रिलेटेड है, कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड है प्रॉफिट और लॉस। कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट और लॉस देखा जाता है, या फिर कभी कभी मार्कअप परसेंटेज देखा जाता है। तो अगर मुझे गेन पता है तो मैं सेलिंग प्राइस तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस तक पहुंचे जरा, तो 12.5% का गेन हुआ, यानी कि चीज को 9/8 गुना करना पड़ेगा। 12.5 मतलब 1/8। तो मैंने इसको कर दिया 9/8। तो अब मेरे सामने जो भी वैल्यू है वो सेलिंग प्राइस है। सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सारा खेल दिमाग में हो रहा है। अब मैं सेलिंग प्राइस तक पहुंच चुका हूं, लेकिन मुझे पता है कि मार्केट प्राइस से कुछ परसेंट कम होता है सेलिंग प्राइस, जितना भी डिस्काउंट परसेंट है। डिस्काउंट परसेंट है 10%, मतलब मार्केट प्राइस को 9/10 से गुणा करूंगा तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ये जो है। तो इस सेलिंग प्राइस को कितने से गुणा करूं कि मार्केट प्राइस आ जाए, मतलब कि 10/9 से। तो इसको मैंने कर दिया 10/9 से। ठीक है, अब ये जो भी आया है ये मार्केट प्राइस आया है, और एग्जामिनर ने यही पूछा है, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता। अब इनको सोल्व करें, 9 से 9 कट गया, 8 से ये 8 पर गया। तो यहाँ पर देखो कैलकुलेशन कितनी कम करनी पड़ी। इस अप्रोच से कम कैलकुलेशन किसी दूसरे अप्रोच में है ही नहीं, बिकॉज हम सारी एक जगह कर रहे हैं। ठीक है, तो बस हमने करना क्या है, ये जो डायग्राम आपके सामने अभी है, बस ये आपके दिमाग में होना चाहिए, और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप ये सारी चीज़ें खुद विजुअलाइज करने लग जाओगे। जैसे इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद मैं विदिन 5 सेकेंड्स कैंसिल करके निकाल देता हूँ। एक और अगला क्वेश्चन ट्राई करें, ये देखो बस। हाँ, आपको सिचुएशन आराम से तसल्ली से समझनी है। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, समझने के बाद 5 सेकंड में निकाल देते हैं, समझने के बाद 10 सेकंड में। क्यों? क्योंकि नहीं समझोगे तो 5 मिनट में भी नहीं निकाल पाओगे। तो समझना शांति से जरूरी है। क्वेश्चन को कभी भी हड़बड़ाहट में ना पढ़ो, ऐसे ना पढ़ो। ठीक है, देखो इस शॉपकीपर सोल्ड साड़ी एट ₹266। तो उसने 266 में साड़ी बेच दी, सेलिंग प्राइस पता है। और आपने ये सीधा ऐसे नहीं लिखना है एग्जाम में, सेलिंग प्राइस पता है, बिकॉज अभी मुझे पता है मैं इस तरह के क्वेश्चंस कर रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज एग्जैक्टली एग्जाम में आप क्या करेंगे, देखो वही डिस्प्ले करता हूँ आपके सामने।
ए शॉपकीपर सोल्ड ए साड़ी एट ₹266 ईच, सोल्ड साड़ीज, कई साड़ियाँ बेच रहा है, ईच आफ्टर गिविंग 5% डिस्काउंट ऑन द लेबल्ड प्राइस। हैड ही नॉट गिवन द डिस्काउंट he would have earned a profit of 12% on the cost price. What was the cost price of each साड़ी? अब मैं स्टार्ट करूंगा, मेरे को कुछ सिचुएशन समझ में आ गई है। अब मुझे पता है उसने इतने में बेच दी। अब उन्होंने क्या बताया है कि उसने 5% का डिस्काउंट दिया था। 5% का डिस्काउंट दिया था का क्या मतलब है कि मार्केट प्राइस को 5% कम करके ये सेलिंग प्राइस आया है। मतलब कितने से गुणा करके आया है? 5% डिस्काउंट मतलब कि 95/100, मतलब कि 19/20 से गुणा करके आया है। तो मैंने इसको 20/19 कर दिया जैसे ही मैंने ये चीज़ सोची, और मुझे पता चल गया कि मेरे सामने अब मार्केट प्राइस है। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं देखो ध्यान से, इन्होंने ये बोला है ये मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस मतलब कि बिना डिस्काउंट किए इतना प्राइस है। हैड ही नॉट गिवन द डिस्काउंट, अगर उसने डिस्काउंट ना दिया होता, अगर उसने छूट ना दी होती, he would have earned a profit of 12%, तो उसे 12% का फायदा हो जाता। देखो अगर उसने डिस्काउंट ना दिया होता तो वो कितने में बेचता? तो वो इतने में बेचता जितना भी मार्केट प्राइस है, डिस्काउंट नहीं देगा तो। और ये बोल रहे हैं तो उसे 12% का फायदा होता, मतलब कि वो इतने में खरीदता और इतने में बेचता। जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है अगर वो इतने में खरीदता और बिना डिस्काउंट के तो इतने में बेचता, तो उसे 12% का फायदा होता। मतलब इस कॉस्ट प्राइस से 12% ज़्यादा है ये मार्केट प्राइस, इस कॉस्ट प्राइस से 12% ज़्यादा है। 12% ज़्यादा मतलब कितने गुना? 112/100 से गुणा करेंगे यहाँ से वहाँ जाने के लिए। तो भाई वहाँ से यहाँ आने के लिए 100/112 से, और हम वहीं पर हैं और हमें यहाँ आना है, तो कर दो 100/112 से गुणा। अब भाई इसको कैंसिल करते हैं, 19 से कैंसिल करता हूँ मैं, 19 से कम 19, 19 चौके 76, 14 8 112, 4 से मैं इसको काट दूंगा भाई 25 पर, और 2 से मैं इसको काट दूंगा 10 पर। तो ये कितना आ गया जी? 250। यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन डी 250। ठीक है, तो ऐसे आपने इन क्वेश्चंस को डील करना है। तो ये जो है आपके सामने डायग्राम, अगर स्टार्टिंग में इसकी ज़रूरत आपको पड़ रही है ऐसे लिखने में तो कुछ क्वेश्चंस के अंदर कर लो, फिर धीरे धीरे क्या होएगा, इन क्वेश्चंस को आप बिना इसके करने लगोगे, दिमाग में आप ऐसे ट्रैवल करने लगोगे कि अच्छा इसने ये दिया है तो या तो ये डिस्काउंट देगा या ये देगा, और फिर मैं ऐसे ट्रैवल कर लूँगा। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस होएगी इसकी। ठीक है, हमेशा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए हमें। अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। वट प्राइस शुड ए शॉपकीपर मार्क ऑन एन आर्टिकल कॉस्टिंग हिम ₹153? तो देखो हमें पता है कि कॉस्ट 153 हो गया, और इन्होंने बोला है व्हाट प्राइस शुड मार्क, कि मार्क प्राइस कितना हो अगर कॉस्ट प्राइस इतना हो। ठीक है, कर लेंगे। टू गेन 20%, अगर 20% का फायदा चाहिए, मतलब हम सेलिंग प्राइस तक पहुंच सकते हैं 20% का फायदा बता दिया। आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 15%, 15% के डिस्काउंट देने के बाद, यानी कि हम सेलिंग प्राइस पर भी पहुंच जाएंगे और उसके बाद मार्केट प्राइस पर भी। तो बात ही क्या है, देखो अब सेलिंग प्राइस पर कैसे पहुंचेंगे। 153, उसे 20% का फायदा चाहिए, तो 6/5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 20% बढ़ाओ, सेलिंग प्राइस आ गया। इससे 20% ज़्यादा है ना ये। अब हम सेलिंग प्राइस पर पहुंच चुके हैं। अब उसने ये बताया ये जो सेलिंग प्राइस है ये मार्केट प्राइस से 15% कम है, डिस्काउंट 15% कम है। 15% कम करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई? 85/100 है ना, उसको 85/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। तो इससे उधर जाने के लिए 100/85 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 100/85 मुझे याद है 15% के लिए 17/20 होता है। ठीक है, आपको भी याद हो जाना चाहिए। तो 17 से ये चला जाएगा 9 पर, 5 से ये चला जाएगा भाई 4 पर। ठीक है, तो 6 चौके 24, 24 निम्न 216, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एक बार स्टार्टिंग में हो सकता है आपको ये तरीका अनकंफर्टेबल लगे, दूसरा तरीका कंफर्टेबल लगे, लेकिन बचपन में आपको अपने पैरों पर चलना भी अनकंफर्टेबल लगा था, घुटनों के बल चलना इजी लग रहा था, लेकिन वो बेटर था पैरों पर चलना, और धीरे धीरे पैरों पर चले, वो फास्ट भी था। तो समझ रहे हो, कभी कभी क्या होगा, कुछ चीज़ें हो सकती है जो भी मैं आपको बताऊं, जो मैंने अब तक बताई हैं या जो मैं आगे बताने वाला हूं, वो अनकंफर्टेबल लगें, लेकिन सबसे पहली बारी में तो बहुत सारी चीज़ें अनकंफर्टेबल लगती हैं, और मैं तो बहुत ही आसान भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस भाषा में एक इंसान को सिखाना चाहिए, बिल्कुल बेस, बिल्कुल आपके दिमाग के अंदर न्यूरॉन कनेक्शंस बना रहा हूँ मैं, पता है आपके दिमाग के अंदर। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ने वाली है, आपको उसका अंदाज़ा नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं।
ए सोफा सेट कैरिंग ए सेल प्राइस टिकट ऑफ 5000। सेल प्राइस टिकट का क्या मतलब है, उसका अंकित मूल्य है, उसके ऊपर इतने रुपए की टिकट लगी हुई है। इट्स सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 4%, उसको 4% डिस्काउंट पर बेचा गया है। देर बाई गेनिंग 20%, मतलब उसका मार्केट प्राइस हमें पता है, ठीक है, उसका मार्केट प्राइस 5000 है, उसको 4% डिस्काउंट पर बेचा गया है और फायदा उसके ऊपर हुआ है 20% का। तो बस हमने बताना क्या है उसका कॉस्ट प्राइस। तो सिंपल सी बात है, ये 5000 है, इसको मैं 4% कम करूंगा तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, मतलब कि 96/100 से गुणा करूंगा। और उसके बाद मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ आने के लिए मुझे 6/5 से गुणा करना है, तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए 5/6 से गुणा करूँगा। तो बस दैट्स इट। 6 से मैंने 16 पर काटा, 2 0 से 2 0 काट दी, ठीक है। और ये कितना हो गया, 5 और 5 कितना, 16 5 80, 8 5 40, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 4000। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। समझ में आ गई बात। इस 20% बढ़ाने घटाने के खेल को मेरे भाई मेंटली करना सीख लो। 20% बड़ा है तो सीधा 6/5 दिखना चाहिए, वापिस जाते हुए 5/6। इसमें ओवर कंफर्टेबल हो जाओ, ये मेरे को पता है, मैं जानता हूं, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए डीलर परचेज्ड ए वॉशिंग मशीन, और इन सबको पॉज करके करते रहो। ए डीलर परचेज्ड ए वॉशिंग मशीन फॉर ₹7660, एक बंदे ने इतने में खरीदी, ठीक है भाई। तो ये उसका कॉस्ट प्राइस है। अब आगे देखते हैं, आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन इट्स मार्केट प्राइस, तो उसके मार्केट प्राइस पर 12% का डिस्काउंट मिला। ही स्टिल गेन्स 10%, तो उसने क्या किया, उसने इतने में खरीदी थी, ठीक है, इतने में उसने खरीदी थी, और उसने जो भी उसका मार्केट प्राइस लिखा था, ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिएगा, परचेज्ड उसने इतने में खरीदी थी, उसने उसके ऊपर फिर क्या किया, कुछ ना कुछ मार्केट प्राइस लिखा होएगा, उसके ऊपर उसने 12% का डिस्काउंट दिया और उसको बेचा, फिर भी उसको 10% का फायदा हुआ, मतलब जितने में उसने खरीदी थी उससे 10% ज़्यादा में बेच पाया। ये सिचुएशन दिमाग में क्लियर होनी जरूरी है। अब हम पहुंचते हैं अपने आंसर की तरफ, ट्रेवल करते हैं। इसको 10% बढ़ा के पता लग जाएगा उसने कितने में बेची, यानी कि 10% बढ़ाना, 11/10 से मल्टीप्लाई करना। हम पहुंच गए सेलिंग प्राइस पर, उसको 10% फायदा हुआ था। अब आपको ये पता है उसने 12% का डिस्काउंट दिया था, मतलब मार्केट प्राइस को कितने से गुणा किया था, 88/100 से। यहाँ से यहाँ आते हुए 88/100 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से वहाँ जाते हुए 100/88 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो 11 से ये जाएगा 8 पर, 0 से ये 0 कट जाएगी और 8 से उसको काटता हूँ मैं, 8 9 72, ठीक है, और यहाँ पर बच गया 4, 8 5 40। तो अब क्या है, ये यहाँ से कट नहीं रहा, लेकिन ये जो इसके सामने वाली जीरो हैं, मैं इनको ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ दिमाग में ही, बिकॉज ये जीरो बेशक से अलग पड़ी हैं, अलग ये बेशक से पड़ी हैं, लेकिन है तो एक हिसाब से उसी प्रोडक्ट के साथ। तो देखो उसके बाद क्या बच रहा है, 8 5 40, यहाँ पर 6 बच रहा है और यहाँ पर 0, मैं इसको 60 एज्यूम कर रहा हूँ, 8 7 56, एक और 4 बचा, 8 5 40, 9575। कभी कभी ऐसे भी काट सकते हो आप, जब 0 अलग पड़ी हो उसको साथ में लेकर। अगर भाई ऐसे कॉन्फिडेंस ना आए, आपको लगे कि भाई ये कैसे काट दिया, तो आप ऐसे काट सकते हो, फिर कोई बात नहीं है। 4 से आप इसको 25 पे काटोगे, फिर जो दो बचा है उससे आप इसको काटोगे, 350 और 33, तो ये 383 आ जाएगा। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों के, और वहाँ से ये यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। और हम बिना इन डायग्राम के कर रहे हैं, मैं ये बिना इन डायग्राम के क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आपको विजुअलाइज करवाना चाह रहा हूँ आपके दिमाग के अंदर। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो भाई साहब जरा। ए गोट 30% कंसेशन, ध्यान से पढ़िएगा इसे, ए गोट 30% कंसेशन ऑन द लेबल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। बिकॉज ये क्वेश्चन आपको जरूरी नहीं है, जो मैंने आपको ये कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस का फॉर्मेट बताया है, कि उस फॉर्मेट के ऊपर बेस्ड आएंगे। हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज एग्जामिनर कभी भी सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग इस लैंग्वेज को ट्विस्ट करके दिखा सकता है, ठीक है। इसी कारण हमें समझना जरूरी है इसकी स्टेटमेंट को। इन्होंने क्या बोला है, ए गोट 30% कंसेशन ऑन द लेबल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, कि कोई वस्तु है, कोई आर्टिकल है, उसका जो भी लेबल प्राइस है, उसका जो भी मार्केट प्राइस है, उसको 30% कंसेशन मिला, मतलब वो खरीदने वाला है ए, उसका जो भी मार्केट प्राइस है उसने 30% कम पर खरीदा, मतलब जो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है वो उसके मार्केट प्राइस से 30% कम है। समझ में आ गई बात?
एग्जामिनर सिचुएशन अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकता है, तो यहाँ पर उसकी बात समझनी जरूरी है, पहले से ही फिक्स्ड माइंडसेट के साथ नहीं जाना है, ठीक है। तभी स्टूडेंट को ये लगता है कि भाई क्या दे दिया इस टाइप से, ठीक है, उसकी बात को समझ रहा हूँ मैं बस। विच ही सोल्ड, तो उसने मार्केट प्राइस पर 30% कंसेशन पर खरीदा और उसके बाद उसने उसको बेच दिया, कितने पर बेच दिया, इन 8750, विच ही सोल्ड फॉर 8750 विद 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट के बाद, मतलब इसको 25% बढ़ाएंगे तो ये आएगा, ठीक है। ऑन द प्राइस ही बोट, जितने में उसने खरीदा था उस पर 25% प्रॉफिट। फाइंड द लेबल प्राइस, ये जो मार्केट प्राइस मैंने लिखा इसी को लेबल प्राइस बोल रहा है। तो बस सिचुएशन तो वैसी ही है, ट्रैवल ही करना पड़ेगा, यहाँ से आएंगे यहाँ पर, यहाँ से जाएंगे वहाँ पर, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो 8750 इंटू, यहाँ से यहाँ आने के लिए 25% बढ़ाना है, मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/4 से। यहाँ से वहाँ जाने के लिए 4/5 से। यहाँ से यहाँ आने के लिए 30% घटाना है, 7/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से वहाँ जाने के लिए 10/7 से। तो बस इसको सोल्व कर दो, ये छोटी सी बात थी। तो 7 से इसको मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ भाई, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 5 से मैं इसको काट रहा हूँ, 5 दूनी 10, ठीक है। तो 125 को मैं इस 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन जाता है 1000 और एक और 0, तो आंसर आ गया ऑप्शन डी 10,000। दैट्स इट। तो हमने क्या करना है, हमने सिचुएशन को तसल्ली से आराम से पढ़ना है, उसको समझना है, उसके बाद सॉल्व करने का टाइम आपका स्टार्ट होता है। और कभी भी जब आप चीज़ें सीख रहे हैं उस वक्त अपने आप को घड़ी के अगेंस्ट compete मत करें। अगर आप एक छोटे से बच्चे को जब वो चलना सीख रहा था उसको घड़ी के अगेंस्ट उसका कंपटीशन करके उसको नर्वस कर देते तो वो उतनी एफिशिएंसी के साथ नहीं सीख पाता। सीखना होता है तसल्ली के साथ, और उसके बाद जब आपका एग्जाम होगा compete तब कर लेंगे, तब अपने आप अच्छे से compete कर लेंगे, बिलीव मी। बस सारी बातें मानते रहना। तो दैट्स इट। इसके बाद आपने करना क्या है कि ये जो ट्रेवलिंग टुवर्ड्स आंसर था और इससे पहले जो अपने सक्सेसिव डिस्काउंट की जो वीडियो मैंने बताई उसकी जितने भी पीडीएफ के अंदर क्वेश्चन है वो सारे करने हैं, और उसके बाद एक्सरसाइज 1.5 करनी है, और एक्सरसाइज 1.5 का एक भी क्वेश्चन का सोल्यूशन मेरा नहीं देखना है, खुद निकालने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले कंसेप्ट लेक्चर।